हेलो पीस माइंडर्स। एक बात आप सब मुझे बताइए कि ये चीज़ बहुत कॉमन है कि नहीं, कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो हमें सारा चीज़ बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत परफेक्ट चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हमारे बीच में। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हमारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, लड़ाइयाँ होने लगते हैं, झगड़े और बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगते हैं, है कि नहीं? तो एक्चुअली ये होने के रीज़न्स होते हैं कि हम कुछ ऐसे कॉमन और सटल मिस्टेक्स कर देते हैं ना हमारे रिलेशनशिप में, कि ये सारे प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं और हमें रीज़न समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे है। हमें लगने लगता है हमारा पार्टनर बदल गया है, उसमें बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आ गए हैं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पे हमारे डिफरेंसेस बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। सो आज हम इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि कॉमनली हम सब कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जो कि एग्जैक्टली बहुत सटल प्रॉब्लम होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते, पर उनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो द फर्स्ट रॉन्ग थिंग वी डू इज़, हम अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। गाइज, किसी को भी अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे तो सामने वाले को ये चीज़ बुरी लगती है। पर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हमें लगता है हमारी बॉन्डिंग बन गई है और ये इंसान हमारे लिए हर सिचुएशन में अवेलेबल है, तो हम बहुत सारे मिस्टेक्स करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी और पे कोई गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा हम अपने पार्टनर पे उतारने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है वो तो हमारे लिए अवेलेबल है, वो तो सुनेगा ही हमें। हम कई बार कोई और चीज़ें करने लग जाते हैं और इस चक्कर में अपने पार्टनर को जितना टाइम थोड़ा बहुत देना भी चाहिए वो देना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है हम टाइम दे ना दे वो तो हमारे पास अवेलेबल है ही। हम छोटी छोटी स्पेशल चीज़ें करना भूल जाते हैं या फिर उसे कम कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ करें ना करें वो तो रहेगा ही हमारे लाइफ में। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, यहाँ पे हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, जिससे कि उनके दिमाग में ये चीज़ आने लग जाती है कि शायद सामने वाला जो है वो अब मुझसे उतना प्यार नहीं करता जितना वो पहले करता था। दूसरी गलती हम करते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं। गाइज, अगर आप किसी के भी साथ है ना, वहाँ झगड़ा होना, वहाँ बहस होना या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत ही लाजमी है, ये बहुत कॉमन है। पर अगर आप उस चीज़ पे आप लोग की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो अगर आप उस चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे, अगर आप उस चीज़ पे काम नहीं करेंगे और सिर्फ उसे अवॉइड करते जाएंगे, छोड़ो बात नहीं करते, छोड़ो झगड़ा हो जाएगा, छोड़ो रहने दो, तो क्या होता है, जो हमारे माइंड में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ओपिनियंस में जो डिफरेंसेस होते हैं वो और ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं। और जब आपके ओपिनियंस के डिफरेंस डेवलप होने लगते हैं तो ऑब्वियसली आपके माइंड में, आपके दिलों में भी जो डिफरेंसेस हैं वो और बढ़ने लगेंगे। सो कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, जो कि हम कई बार करते हैं सिर्फ झगड़े बचाने की। तीसरी सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने पार्टनर्स के बाउंड्रीज़ को नहीं जानते। गाइज, जितना हमें साथ रहना ज़रूरी है ना, उतना हमें मी टाइम या फिर अलोन टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है खुद के साथ। तो वहाँ पे एक बाउंड्री होता है जो कि एक हेल्दी बाउंड्री है, जो हमें सबको समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने पार्टनर के बाउंड्रीज़ को नहीं समझ रहे हैं और उसके हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब वो अकेले रहना चाहता है तब भी हम इन्वॉल्व हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसका टेक्स्ट आया, किससे बात कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों नहीं सो रहे हो, कब जाग रहे हो, बहुत सारी चीज़ें अगर हम ये करने लग जाते हैं तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि हम उसको उसका मी टाइम ही नहीं दे रहे। हम उसके लाइफ में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर लिए कि शायद उससे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। एंड दिस व्हाट वी डू इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक, जिससे कि भी धीरे धीरे हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस बढ़ने लग जाते हैं। चौथी सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी होती है ना, वो हमारे पार्टनर के आजू बाजू ही घूमने लग जाती है। मतलब हम अपने पार्टनर के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं है। सुबह उठते हमारे दिमाग में पहला थॉट ये आता है कि वो क्या कर रहा होगा या कर रही होगी, और रात को सोने से पहले तक भी यही आता है कि आज और क्या करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, और इसमें सब में हमारा पार्टनर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनके बाउंड्रीज़ के अंदर घुसते हैं। और दूसरी चीज़, हम अपने पीस ऑफ माइंड को भी बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि हम और कुछ सोच ही नहीं रहे, तो हम खुद भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, हम अपनी लाइफ में खुद आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम अपने अचीवमेंट्स को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं जो भी हमें चाहिए होता है, और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं। इससे ना हमारा पर्सनल ग्रोथ होता है और ना सामने वाले का पर्सनल ग्रोथ होता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके चीज़ें बहुत इरिटेटिंग हो जाती है धीरे धीरे। और उसके बाद यहाँ पे कई कई बार ये देखा गया है कि हम अलग हो जाते हैं, वो चाहे ब्रेकअप हो या डिवोर्स। पांचवी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप में स्कोर्स रखते हैं। अब भाई, अगर आपको बही खाता ही खोल के बैठना है तो बिजनेस कर लो ना जाके, रिलेशनशिप में आने की क्या ज़रूरत है।
मतलब हर चीज़ का हम स्कोर रखेंगे कि सामने वाले ने मुझे इतना गिफ्ट दिया था तो मैंने भी उसे इतना गिफ्ट देना है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम उसका वो भी रिकॉर्ड रखने लगते हैं कि उसने मुझे ना 500-600 के करीब का गिफ्ट दिया था, तो मैंने भी उसको उतने का ही गिफ्ट देना है। उसने मुझे महीने में इतनी बार गिफ्ट दिया था तो मुझे भी उतनी बार ही गिफ्ट देना है। और गिफ्ट्स का तो छोड़ ही दो, कई लोग तो ये सारी चीज़ों का भी हिसाब रखते हैं कि उसने मुझे इतनी बार कॉल किया तो मुझे भी उसको उतनी ही बार कॉल करना है। आज उसने मुझसे सुबह से बात नहीं की तो मैं उससे सुबह से क्यों बात करूँ, मैं क्यों इनिशिएट करूँ। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तब आप ये नहीं सोच रहे होते हो, तब आप पूरे एफर्ट्स लगा रहे होते हो, सारा चीज़ अपनी साइड से कर रहे होते हो। पर जैसे ही वो थोड़े पुराने हो जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ों को सोचने लग जाते हैं, और इससे प्रॉब्लम ये होती है कि सामने वाले को एक अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि आप उसको ये चीज़ महसूस करा देते हो कि तुमने आज कॉल नहीं किया इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं किया। तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन लेवल रिलेशनशिप में बढ़ जाता है और डिफरेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये कि क्योंकि हमारे पास्ट रिलेशनशिप में या फिर हमारे पास्ट में ऐसे बुरे एक्सपीरियंस है जहाँ पे कि हमको ब्रेकअप करना पड़ गया था, उसको हम साथ में ले आते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को यही शो करते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वी ऑलवेज़ वांट टू गिव अप। मतलब कि छोटी सी लड़ाई हुई या छोटा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ या छोटी सी बहस हुई और बस मैंने बोल दिया कि देखो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे ब्रेकअप चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बहुत बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप चाहिए या मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुमने ये काम ऐसा किया, तुम हमेशा ऐसा करते हो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। तो जब हम इस तरीके से शो करते रहते हैं ना कि हम अपने पार्टनर से बिल्कुल खुश नहीं हैं और हमें उनसे दूर होना है, हमें उनके साथ नहीं रहना है, हम ये सारी चीज़ें अनइंटेंशनली करते हैं। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने पॉइंट्स शो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ, या मैंने जो भी बोला वो मैंने गुस्से में बोला, पर सामने वाले को ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है। उसके दिमाग में यही चीज़ आने लगती है कि हाँ शायद ये इंसान मेरे साथ सच में नहीं रहना चाहता। और इस चीज़ को जैसे ही वो दिमाग में आने लगता है तो उसके दिमाग में ये बैठ जाती है बात, और उसके बाद उसे भी लगता है कि शायद हमें साथ में नहीं रहना चाहिए, शायद हमारा जो पेयर है वो सही नहीं है। और इसके बाद बहुत बार ऐसी चीज़ होती है कि सच में ब्रेकअप हो जाता है, सच में रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। सो गाइज़, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं हम करते हैं हमारी लाइफ में, और हम खुद अपने हाथों से अपना रिलेशनशिप ख़राब करते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज ये हेल्प करेगा और आगे से आप इन मिस्टेक्स को सुधारेंगे। इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अपने सजेशंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मुझे कमेंट से बताइए ताकि हम उस पर डिस्कशन करें। और इसी बात पे मैं मिलूँगी आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। मच लव एंड गॉड ब्लेस।